नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेवाड़ राजवंश से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण 150 प्लस प्रश्न, जिसमें से टॉप 50 क्वेश्चनों की बात करेंगे। ये मेवाड़ राजवंश का पार्ट 1 है, जिसमें 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आज का पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध मैदान किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर राजसमंद में हल्दी घाटी का युद्ध का मैदान स्थित है। राजसमंद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से विकल्प चुनिए। गोविंद की बात करते हैं तो द्वार दीपिका गोविंद की है, नाता की वास्तु मंजरी और मंडन की देवमूर्ति प्रकरण है, कुंभा की संगीत राज। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। सूची बिल्कुल सही सुमेलित की गई है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध और वर्ष सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। हरवाड़ा का युद्ध 1557 में हुआ था। सिमेल का युद्ध 1562, ये इसका सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। सिमेल का युद्ध 1562, ये इसका गलत आंसर है। प्रश्न नंबर 4, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी 1585 में बनाया था। प्रश्न नंबर 5, इजलास खास का गठन किया था। इजलास खास का गठन किसने किया था? इजलास खास की बात करते हैं तो महाराणा सज्जन सिंह के दीवानी फौजदारी तथा अपील के महकमों के ऊपर इजलास खास नामक एक कौंसिल का गठन किया था। प्रश्न नंबर 6, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी। तो मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? तो महकमा खास की स्थापना महाराणा शंभू सिंह ने महकमा खास की स्थापना की थी। इसका राइट ऑप्शन महाराणा शंभू सिंह हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में विजय सिंह पथिक ने किया था, जो किस समाचार पत्र के माध्यम से किया था? तो इसका राइट आंसर प्रताप हो जाएगा। प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया था। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक का सही क्रम को चुनिए। तो पहला है सारंगपुर युद्ध, उसके बाद में गागरोन युद्ध हुआ था, उसके बाद में बयाना का युद्ध हुआ था, उसके बाद में मावली का युद्ध हुआ था।
ये सही क्रम, इनका सही क्रम यही है, राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। ये 9 मंजिला स्तंभ है, विजय स्तंभ 9 मंजिला स्तंभ है, ये भी राइट है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था, ये भी इसका राइट आंसर है। तो कथन एक और कथन दोनों ही कथन सही है, दोनों ही कथन सही है। इसका राइट आंसर दोनों कथन सही है, 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, अधोलिखित युद्धों का सही कालक्रम कालानुक्रम है। तो पहले त्रायन का युद्ध हुआ था, फिर गिरिसुमेल का युद्ध हुआ, फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद की बात करते हैं तो दिवेर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश की बात करते हैं तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महाराणा कुंभा के अभिलेख पर प्रकाश डालता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। तो महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को किस युद्ध में हराया था। तो बयाना की लड़ाई में, बयाना की लड़ाई में बाबर को महाराणा सांगा ने हराया था। तो इसका राइट आंसर बयाना की लड़ाई ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, मेवाड़ में निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में हराया था। खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था। तो खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इसका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसको कहा था। तो इसका राइट आंसर दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अजय राज की बात करते हैं तो चौहान वंश का है, राय सिंह की बात करते तो राठौड़ वंश से है, खेतड़ी सिंह सिसोदिया वंश से है, राणा सांगा की बात करते हो तो गोहिल, ये इसका सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 16, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी। चावंड की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी। तो चावंड महाराणा प्रताप की 12 वर्षों तक राजधानी रही। चावंड महाराणा प्रताप की 12 वर्षों तक राजधानी रही थी। प्रश्न नंबर 17, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। तो महाराणा सज्जन सिंह को लॉर्ड रिपन ने यह उपाधि दी थी। लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, द्वितीय शाका के समय चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। जब द्वितीय शाका हुआ था तो चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया था। तो बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। द्वितीय शाका के समय चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 19, मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जग निवास नामक महल बनवाए। तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला पर
जगनिवास नामक महल बनवाए थे? महाराणा जगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, पन्नाधाय ने अपने बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी? तो पन्नाधाय ने अपने बेटे का जीवन देकर उदय सिंह की जान बचाई, महाराणा उदय सिंह की जान बचाई थी। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, तो खानवा का युद्ध की बात करते हैं, तो महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? कीका के नाम से कौन जाना जाता था? तो महाराणा प्रताप को कीका के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर महाराणा प्रताप हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, तो इसके बाद करते हैं तो जगत सिंह के बाद महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा था। प्रश्न नंबर 24, खानवा के युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण सांगा का स्थान किसने लिया था? मतलब सांगा का स्थान की बात करते हैं तो राणा झाला अज्जा ने सांगा का स्थान लिया था। राजा झाला अज्जा ने। प्रश्न नंबर 25, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हरावल का नेतृत्व हाकिम खान सूरी हरावल का नेतृत्व कर रहा था, हाकिम खान सूरी। प्रश्न नंबर 26, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ में आया था। प्रश्न नंबर 27, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया? औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया? तो इस 1679 में ये युद्ध प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, हाल गुरु उपाधि धारण करता था, हाल गुरु उपाधि धारण करता है, तो हाल गुरु की उपाधि कुंभा ने धारण की थी, हाल गुरु की उपाधि कुंभा ने धारण की थी। इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। बाज बहादुर को शरण किसने प्रदान की थी? तो बाज बहादुर को शरण महाराणा उदय सिंह ने बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा उदय सिंह। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की थी? तो इसकी बात करते हैं संगीत राज महाराणा कुंभा की रचना है, संगीत मीमांसा महाराणा कुंभा की रचना है, स्वर्ण प्रबंध भी महाराणा कुंभा की रचना है, संगीत रत्नाकर महाराणा कुंभा की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रमिक कालक्रम है?
तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। पहले हम्बीर था, उसके बाद सेत्र सिंह आता है, फिर लक्ष्य सिंह लाका, फिर मोकल। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा था? सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? तो सारंगपुर का युद्ध 1437 में लड़ा गया। सारंगपुर का युद्ध 1437 में लड़ा गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, मुगल प्रतिरोध के काल में महाराणा प्रताप ने कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो महाराणा प्रताप ने कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो चाउंड में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी स्थित की थी। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध को लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं तो 18 जून 1576 को लड़ा गया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, चित्तौड़गढ़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं इन कथनों को। पहला कथन है बप्पा राहुल सिसोदिया राजवंश के संस्थापक थे। बप्पा और उनके वंशजों ने चित्तौड़ पर 16वीं शताब्दी में शासन किया था। तो बिल्कुल राइट। हम ऑप्शन दूसरा की बात करते हैं तो ये एक जलाशय और वर्तमान में भीमलत के नाम से जाना जाता है। ये भी राइट आंसर है। 15वीं शताब्दी में ये राजपूतों द्वारा शासित था और 1568 में मेवाड़ की राजधानी बना रहा और मेवाड़ ने तब अपनी राजधानी को उदयपुर स्थानांतरित किया था। ये भी राइट है। ऑप्शन 4, 1303 ईस्वी में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ये ऑप्शन इसका गलत है क्योंकि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, तेरहवीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में राजस्थान का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्य था। 13वीं शताब्दी में राजस्थान का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्य की बात करते हैं तो मेवाड़ सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था, जो कि 13वीं शताब्दी के में था। प्रश्न नंबर 41, चाउंड राजधानी किससे संबंध रही है? तो चाउंड की राजधानी की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप से रही है। महाराणा प्रताप ने चाउंड को अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था? महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था तो हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? तो संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? संगीत राज 5 रत्न कोशों में विभक्त है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता था? हिंदूपत की बात करें तो महाराणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदूपत महाराणा सांगा को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़ किले की मरम्मत कराई थी?
चित्तौड़ किले की मरम्मत की बात करते हैं तो महाराणा जगत सिंह ने चित्तौड़ किले की मरम्मत कराई थी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह। प्रश्न नंबर 46, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल सिंह को अकबर ने जहाजपुर की जागीर जगमाल सिंह को दी थी। जहाजपुर की जागीर जगमाल सिंह को दी थी। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, जगमाल सिंह। प्रश्न नंबर 47, जेत सिंह था। तो जेत सिंह की बात करें तो जेत सिंह मेवाड़ का शासक था। जेत सिंह मेवाड़ का शासक था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड को में कब स्थापित की? तो महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में 1585 ईस्वी में चावंड को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1585। प्रश्न नंबर 49, 7वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। 7वीं शताब्दी में मेवाड़ का शासक की बात करते हैं तो महाराणा राज सिंह प्रथम 7वीं शताब्दी में मेवाड़ का शासक था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा राज सिंह प्रथम। और बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन 50, निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। सही कालक्रम की बात करते हैं तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था। तो सही कालक्रम पहला तो है 1192 जो कि सी ऑप्शन है, और दूसरा 1527 बी ऑप्शन, और पहला है 1576 जो कि ए ऑप्शन है। तो 3, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला युद्ध हुआ था तराइन का, उसके बाद खानवा, उसके बाद में हल्दी घाटी। जल्दी इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें 51 से 100 तक के क्वेश्चनों को लिया जाएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे कि आपको नए वीडियो जल्दी से जल्दी मिले। धन्यवाद।